एवरीवन, आज जो हम देखने वाले हैं ए वाला पैटर्न, जिसमें यूजर n=3 किया है। तो हमारा जो आया है ए वाला, ऐसा आउटपुट आया है। तो ऐसे ही अगर यूजर n=4 करेगा तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा आएगा। तो सबसे पहले सोचते हैं कि ये कैसे प्रिंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर n=3, तो यहाँ पर 3 साइज का ही हुआ है। जैसे कॉलम 3 तक ही बड़ा है, और यहाँ पर अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इधर रो 3 साइज तक ही बड़ा है, या यहाँ पर भी जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इतना ही साइज का हुआ। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अब हुआ है इसमें कि जैसे हम यूजर ने इनपुट किया है 3, तो हमारा जो रो है, कॉलम है, जैसे में कॉलम हमारा है, तो क्या हुआ, कॉलम हमारा जैसे में 1 गया होगा, 2 गया होगा, 3 गया होगा, उसके बाद फिर इसके साइज का हो गया होगा। जैसे में हमारा जो साइज, इसे साइज से बड़ा ना होना चाहिए। जैसे 4 है, तो यहाँ पर कॉलम का साइज कितना है, 4 है, तो इसलिए 3 गया हो। फिर यहाँ पर एंडल, ये वाला आप देखे होंगे, सी आउट एंडल, तो ये वाला यूज हुआ होगा। फिर यहाँ पर आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर फिर 1 2 3 ना हुआ है, फिर यहाँ पर 4 5 6, फिर ऐसे ही 7 8 9 हुआ है। तो सबसे पहले सोचते हैं हम क्या करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि एक काउंट ले लेते हैं। जो काउंट को क्या करेंगे, इनलाइज कर देंगे 1 से। जो काउंट को 1 से करेंगे और काउंट को प्लस करेंगे, और कहाँ तक चलेगा, जो हमारा ये इनपुट दिया गया है 3, जिसे में काउंट हम 1 दिए, तो काउंट हम 1 दिए, तो फिर रो 1 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पर गया तो 2 प्रिंट हुआ, प्लस करते जाएंगे काउंट को, फिर 3 हुआ। जैसे 3 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे आ गया। और जो काउंट का है, काउंट में है 3 है, जैसे में काउंट में यहाँ पर काउंट =1 लिए हैं, तो 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, बट काउंट में 3 आ गया। अब 3 आ गया तो फिर यहाँ से प्रिंट होगा ना, फिर यहाँ से प्रिंट होगा तो 4 होगा, फिर 5, फिर 6, काउंट में फिर 6 आ गया, फिर 6 में 1 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले वाला वीडियो जो हम डाले हैं वैसा ही है, सेम टू सेम, बस इसमें क्या करना है, काउंट को ले लेना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एक रो लेंगे जिसे 1 से इनलाइज करेंगे, क्योंकि हमारा जो 1 है 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी रो। अब यहाँ पर एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, सीधी बात साइज तक चलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक काउंट लेंगे, जिसे क्या करेंगे 1 से लेंगे। अब कॉलम तो लेना ही है, अनिवार्य है कॉलम लेना, तो कॉलम लेंगे। और कॉलम लेने के बाद फिर यहाँ पर नेस्टेड लूप का प्रयोग करेंगे, लूप के अंदर लूप। अब क्या करेंगे, जो कॉलम है वो अभी साइज तक चलेगा। क्यों साइज तक चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर n=3 है, तो 1 2 3, इसका साइज 3 है। फिर इधर देखिएगा तो n=3, तो इसीलिए हम साइज तक चला रहे हैं, इसको भी साइज तक चला रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि हम काउंट को प्रिंट करा देंगे, सी आउट काउंट को प्रिंट करा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम काउंट +1 कर देंगे। फिर कॉलम को भी हम इंक्रीज करेंगे, तो कॉलम क्या करेंगे, कॉलम +1। अब ये लूप ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर लूप के बाहर फिर क्या करेंगे, सी आउट एंडल करेंगे। अब जो हमारा रो है उसे हम प्लस कर देंगे। अब ये लूप ख़त्म हो गया। तब ये लूप कैसे काम किया, जैसे में देखिए यहाँ पर रो 1 है, तो रो 1, और यहाँ पर साइज तक चलेगा। रो कितना चलेगा, n, जो n दिया गया है, n कितना साइज दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 तक चलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ होगा, जिसे में ये साइज तक चलेगा, तो देखेगा 1, देखेगा इसे छोटा है या बराबर है, तो हाँ छोटा है, तो लूप के अंदर जाओ।
अब देखेगा काउंट, फिर ये वाला नहीं देखेगा, ये अभी इस लूप पे चलेगा। अब यहाँ पर देखेगा कॉलम क्या एन से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर यहाँ पर देखेगा काउंट, काउंट को क्या कर देगा प्लस, देखिए यहाँ पर काउंट है, तो काउंट क्या करते, काउंट क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे में ये लूप से निकलेगा, और फिर देखिए अब ये वाला जाएगा कहाँ, तो अब जैसे में फिर लूप चलेगा, देखिए फिर चेक करेगा, भाई प्लस प्लस हो गया है काउंट आपका, यहाँ पर एक प्लस लगाए हैं तो इंक्रीज हो गया, तो काउंट क्या हो गया 2 हो गया, और काउंट में 2 है, तो फिर ये लूप चलेगा, फिर देखेगा अब कॉलम भी क्या है इंक्रीज में है, तो अब क्या करेगा, फिर देखेगा कि कॉलम क्या साइज से छोटा है, हाँ छोटा है, तो काउंट क्या है हमारा 2 है, तो फिर यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा। फिर देखेगा कि क्या कॉलम हुआ हमारा, अब कॉलम कितना है हमारा 3 है, तो 3 देखेगा क्या 3 एन से इक्वल है या ग्रेटर देन है, तो हाँ एन के इक्वल है, एन क्या हमारा साइज है, तो यहाँ पर फिर काउंट हमारा क्या है, काउंट में 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर जैसे में चेक करेगा कि क्या, जैसे में अब ये हो क्या हो गया हमारा 4 हो गया, जैसे में 3 के बाद इंक्रीज होगा तो 4 होगा, तो 4 फिर देखेगा कि क्या जो हमारा कॉलम है वो साइज से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या फॉल्स हो जाएगा, तो जो फॉल्स हो जाएगा तो फिर अभी ये वाला रूप खत्म हो गया, तो फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा तो क्या हो जाएगा, ए वाला एंडर लग जाएगा, अब एंडर लग जाएगा और रो को प्लस प्लस कर देंगे, अब रो को प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला लूप में काम करेगा, और ये वाला लूप में काम करेगा तो क्या देखेगा, क्या रो हमारा साइज से छोटा है तो छोटा है, तो फिर इसके अंदर लूप में घुस जाएंगे और फिर देखेंगे। अब काउंट में पहले क्या है हमारा, काउंट में याद रखिए 3 है, तो फिर 3, अब यहाँ पर कॉलम क्या हमारा 3 है, तो क्या 3 हमारा एन से बराबर है, सॉरी फिर, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यस, तो फिर देखेगा काउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर देखेगा क्योंकि ये लूप खत्म होने के बाद फिर हमारा काउंट कॉलम क्या हो गया है 1 हो गया है, क्योंकि लूप खत्म हो गया, फिर कॉलम फिर शुरू से स्टार्ट से क्या हो रहा है लूप चल रहा है, तो ऐसे ही लूप चलता रहेगा, ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक हमारा ये कंडीशन जब तक फॉल्स ना होगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये चलते हैं, इसे हम क्या करते हैं कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसके अप्रोच समझे थे, उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं कोड में, बस कोड फॉर्मेट में लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक इनपुट ले लिए हैं और उसको क्या किया है शो करा दिए हैं डिस्प्ले पर, और उसके बाद क्या किया है हम एक रो लिए थे, रो इक्वल टू क्या था, रो इक्वल टू 1, और इसको हम क्या किए थे वाइल लूप से रो से लेकर एन तक, और यहाँ पे इंट एक काउंट लिए थे, काउंट इक्वल टू क्या था 1 था, और एक क्या था इन कॉलम था, कॉलम इक्वल टू क्या था 1 था, और यहाँ पे एक हम वाइल लगाए थे। अगर अप्रोच अच्छा से देखे होंगे तो समझ में बहुत अच्छा से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिए थे, अब यहाँ पे क्या था एन, और उसी को हम क्या किए थे यहाँ पे, और सी आउट क्या थे, सी आउट हम काउंट को करेंगे क्योंकि हमको क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस फॉर्मेट में चाहिए, तो काउंट को हम करेंगे। अप्रोच में अच्छा से हम समझ लिए हैं, तो क्या यहाँ काउंट पर क्या करना है कर देना, और यहाँ पे क्या करना है काउंट इक्वल टू काउंट को क्या करना है प्लस 1 कर देना है, वो यहाँ पे एक काउंट होगा, काउंट को +1 कर देना है, और कॉलम को भी क्या करना है कॉलम को +1 कर देना है। लूप से बाहर निकलिए, और ये वाला ये इजी लेवल का है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए और क्या कीजिए रो इक्वल टू रो +1 कर दीजिए। बस हम इसको क्या रन करके देख लेते हैं। ओ देखिए यहाँ पर एरर आ गया, एरर इसलिए आ गया क्योंकि हम काउंट को क्या लूप के अंदर डिफाइंड किए हैं।
और काउंट को हमको क्या करना है, लूप के बाहर डिफाइन करना है। तो इसीलिए हम काउंट को क्या करेंगे, लूप के बाहर ले जाएंगे। और लूप के बाहर ले जाएंगे क्योंकि काउंट वहां से होगा इंक्रीज, ना कि अंदर से होगा इंक्रीज। ये लूप के अंदर रहेगा तो ये लूप के अंदर ही क्या चलता रहेगा, लूप के बाहर से चलना चाहिए। आप अप्रोच में भी समझे होंगे। तो चलते हैं, अब इसको हम रन करके देखते हैं। और देखिए हमारा क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 से यहाँ तक आ गया। और इसे और अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। स्पेस देने के बाद रन करिएगा, देखिए आ गया अच्छा से। यहाँ पे इनपुट डाले हैं, यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया एज टू सेव। तो थैंक यू।